इंशाल्लाह वो कुछ करेंगे पाकिस्तान के लिए जो दूसरे लोग प्रॉमिस करते हैं, लेकिन हमने कर गुजरना है। जॉब मांगने वाला नहीं बनना, जॉब देने वाला बनना। पहला जब दिल में ख्याल आया कि कुछ ना कुछ करना अपने मुल्क के लिए, एक मीटिंग थी लंदन के अंदर, हाई प्रोफाइल पाकिस्तान पे बात आई और सारी जो डायरेक्शन थी डिस्कशन की वो बदल गई, नेगेटिव बातें। उस दिन से आज तक इसकी मैं बेस बना रहा था, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म की सूरत में उसका एक विंग है, एक चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने ऐसा अपना इमेज बनाया हुआ है पूरी दुनिया में कि दुनिया यही समझती है कि ये लोग काम नहीं करते, 2 नंबर हैं, चोर हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, उनकी पूरी टीम, और ख़ास तौर पे आप सारे लोग इधर आए हो। मेरा एक फ्रैंक सा स्टाइल है, मैं गप लगाता हूँ जो भी जिसके साथ भी इंटरेक्ट करता हूँ। आई होप कि आपके साथ गपशप लगेगी, लेकिन इस कमरे में जो लोग मौजूद हैं, जो आ रहे हैं, और हम मिलके इंशाल्लाह वो कुछ करेंगे पाकिस्तान के लिए जो दूसरे लोग प्रॉमिस करते हैं, लेकिन हमने कर गुजरना है। ये मेरा मेन एम है, मेरा मेन मिशन है। उसमें थोड़ी सी मैं अपनी स्टोरी भी सुनाऊंगा आपको बताने के लिए कि मैं कौन हूँ और हम क्या हासिल करने जा रहे हैं, उसके लिए इनिशिएटिव्स कौन से हैं। तो एनीवे थोड़ा सा एक मैं विजन पाकिस्तान है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन हु एम आई, ये कहाँ से सारा स्टार्ट हुआ, उसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, जिस तरह इरफान साहब एक अरसे से कर रहे हैं, आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरी जो हिस्ट्री है, पहला जब दिल में ख्याल आया कि कुछ ना कुछ करना अपने मुल्क के लिए, एक मीटिंग थी लंदन के अंदर, हाई प्रोफाइल। तो वहां पे जब मेरे बिजनेसेस कामयाब हुए तो सिर्फ मैं एक अकेला पाकिस्तानी था, ब्रिटिश पाकिस्तानी, बाकी सारे गोरे थे, गपशप लग रही थी। और वहां पे बात होते होते पता नहीं किस तरह पाकिस्तान पे बात आई, और पाकिस्तान पे जो ही बात हुई, सारी जो डायरेक्शन थी डिस्कशन की वो बदल गई, नेगेटिव बातें। टेररिज्म की बात हो रही है, कितने 2 नंबर हैं, इस चीज की बात हो रही है, हमारे सियासतदानों की बात हो रही है। और मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा कि आप सारे जो यहाँ पे बैठे हुए मेरी वजह से हो। मैं आप लोगों के साथ बिजनेस करता हूँ, आप लोगों को उल्टे पैसे देता हूँ, मेरे लिए उनमें से कुछ लोग जो काम भी करते हो, और फिर तुम लोगों की है ये हिम्मत के पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें करो। बाद में आई वॉकड आउट, लेकिन बाद में ख्याल आया यार है तो सच, यानी उनके सामने तो मैंने ये कह तो दिया, लेकिन हमने ऐसा अपना इमेज बनाया हुआ है पूरी दुनिया में कि दुनिया यही समझती है कि ये लोग काम नहीं करते, 2 नंबर हैं, चोर हैं, वगैरह वगैरह। तो ये मैंने चेंज करना, उस दिन मैंने एक मिशन बनाया था, उस दिन से आज तक इसकी मैं बेस बना रहा था, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म की सूरत में उसका एक विंग है, एक चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको जो बताना ये है कि आई वुड लव टू, इरफान साहब, इसको अगर हम ट्रैक कर सकते हैं कि जो आज लोग यहाँ पे आते हैं इनकी हम प्रोग्रेस को किसी तरह से ट्रैक करें, और मुझे खुशी होगी कि आप लोगों के साथ मिलके ये सारा काम डिलीवर भी हो, यानी आपको भी फायदा हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो, और उसके साथ साथ फिर हम ये दिखा सकें कि यार ये फलाना फलाने शहर से आया था, उसने काम शुरू किया और अब आगे 10,000 लोगों को सिखा रहा है, यानी अपना काम नहीं सिर्फ कर रहा, आगे 10,000 लोगों को सिखा रहा है। तो अल्टीमेट टारगेट ये होगा। तो अभी जो विजन पाकिस्तान है, मैं सिंपल एक समरी आपको बता देता हूँ कि विजन पाकिस्तान है क्या। मैंने और मेरी टीम ने देखा कि स्ट्रेंथ्स क्या है पाकिस्तान की। सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है यूथ। तो एक तरफ यूथ को एंगेज करना, उनको ट्रेन अप करना, और ट्रेन अप ऐसा करें कि जो अभी इमेज है उसको इमेज को हमने चेंज करना है कि ये प्रोफेशनल्स हैं, ये डिलीवर करते हैं, हार्ड वर्किंग कौम है। तो ट्रेन अप करना, लेकिन ट्रेन अप करने के लिए जिस तरह इरफान साहब ने बताया कि 100 से ज्यादा हमने सिस्टम्स यहाँ पे रिव्यू किए, कोई ई कॉमर्स पढ़ा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई 500 कोर्सेज सिखा रहा है। वो जब हमने अंदर घुस के देखा तो कोर्सेज कौन से करवा रहे हैं, यानी एक बंदा, यानी मैं एक अक्सर मजाक करता हूँ जब आपस में आपके साथ मैं गपशप लगाऊंगा, ये गोरों के साथ मैं ये बात नहीं करता कि हमारा मास्टर्स करता है, मैथ्स का मास्टर्स को कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने मैथ की ट्यूशन पढ़ानी है या उसने मैथ आगे बढ़ानी है। हालांकि मैथ्स का काम क्या है, आपने यार ये आप पूरी कायनात में जो भी तरक्की देखते हो इसके पीछे मेन जो साइंटिफिक फील्ड है वो मैथमेटिक्स है। तो आपने साइंटिस्ट बनना था, तो वो जो सारे प्रोग्राम्स हमने देखे वो उसमें कोई सीख के खुद आगे बढ़ाना शुरू हो गया। यानी एक बंदा जिसने सीखा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग करके पैसे नहीं कमा रहा, वो डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू हो गया आगे। वो अल्लाह के बंदे, ये एक फील्ड ऐसी है, तुम एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, उससे पैसा कमाओ। सो एनीवे, तो बहुत रिसर्च के बाद थैंक यू वेरी मच। आपने वो जो कमेंट ना करते तो हम यहाँ पे खड़े ना होते। आई हैव टू गो बैक टू हिस्ट्री। हम इस पे डॉक्यूमेंट्री भी एक बनाएंगे, कब पहला कमेंट आया था, हमारी इंटरेक्शन शुरू हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फिर हमारी जो डिटेल डिस्कशंस हुई उसके बाद। सो अल्टीमेटली ये प्रोग्राम मुझे सबसे अच्छा लगा, प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा लगा, क्योंकि एक तो एआई बेस्ड है, फ्यूचर प्रूफ है, और उसके साथ साथ यानी आप सब लोगों को, हमने स्टूडेंट्स को असेस किया कि उनकी फीडबैक क्या है।
اور किस किस्म के लोग आ रहे हैं, वाकई ये लोग सीरियस हैं या नहीं सीरियस, तो उसके बेस पे हमने डिसाइड किया। तो सिंपल एम ये है कि 2030 तक हमने 10 मिलियन यानी कम से कम 1 करोड़ नौजवानों को ट्रेन अप करना है, फ्री में, कंप्लीटली फ्री। लेकिन ट्रेन, सीधी सी बात है, आपने ट्रेन होना जाके अभी यूट्यूब पे डालो कोई भी कोर्स, आप उर्दू में डालो, हिंदी में डालो, इंग्लिश में डालो, वो तो आ जाएगा, यानी सीख तो आप वहां भी सकते हैं। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए कि हम इनको सपोर्ट भी दें, वेटिंग हो, जो वाकई बच्चा आता है, मेहनत करता है, सीखता है, उसके टेस्ट हो एआई बेस्ड, और वाकई एक रिसोर्स की सूरत में, एक टैलेंटेड नौजवान की सूरत में और स्किल्ड नौजवान की सूरत में वो सामने आए, और फिर उसको हम कनेक्ट करवाएं। जो मिसिंग पार्ट है, जो अभी कोई नहीं कर रहा, बिजनेसेस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर है, सो आई वुड मेक श्योर कि अब मैं कोई भी रिसोर्स हायर करता हूं तो अपने ही प्लेटफॉर्म से हायर करता हूं अपनी कंपनी के लिए। नंबर 1, मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं मैं उनको बाउंड करूंगा कि वो भी इसी प्लेटफॉर्म से रिसोर्सेज को या टैलेंट को हायर करें। लेकिन अगेन, मैं 1 करोड़ नौजवानों को अकेला नौकरियां नहीं दे सकता। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? और इसका मकसद ये नहीं है, मैं सिंपल जो मैथ्स है ना उसको मैं सही तरह यूज करता हूँ, वो ये है कि कैलकुलेशन है नंबर्स की, कि मुझे पता है कि 1 करोड़ में से 1% नौजवान, इतनी सक्सेस तो इरफान साहब हम कम से कम ला सकते हैं मेरे ख्याल में, अल्लाह करेगा सारे कामयाब हों, लेकिन 1 लाख नौजवान अगर कामयाब होते हैं तो देन आई नो कि 10% ऑफ दैट वुड बिकम बिजनेसमैन या बिजनेसवुमेन। तो 10,000 लोग हैं, और मेरी उम्मीद ये है कि उसमें से कम यार 10 इलोन मस्क तो निकलेंगे ना अगले 5 साल में, 10 साल में। तो 10 इलोन मस्क आपके पास आ गए। 1 इलोन मस्क ने $500 बिलियन क्रॉस किया है। पाकिस्तान का जीडीपी कितना, किसी को पता? 410, 350, 410 इतना फिरता रहता है। तो एक अकेला बंदा, उसकी नेटवर्थ पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा, हमारे पास 10 आ जाए। एंड व्हाट आई वांट, एम के यार आप जैसा बंदा ऊपर आए, आप जैसा बंदा ऊपर आए, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, किसी लेवल पे पहुंच के आप मेरे वो लेवल्स ऑफ वेल्थ होते हैं, इसमें पूरा मैंने अपना भी कोर्स एक डाला, मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी आपको दूंगा। लेकिन अल्टीमेटली आप इस लेवल पे पहुंचो कि आप मांगने वाले ना बने, जॉब मांगने वाला नहीं बनना, जॉब देने वाला बनना, और आपके तवज्जुह से बेशुमार लोगों का घर चले। तो एक तरफ तो ये हो गया कि नौजवानों वाला 10 मिलियन यानी 1 करोड़ नौजवानों को हमने ट्रेन करना है। दूसरा जो मैंने देखा पाकिस्तान की खूबसूरती, जो भी गोरा आता है 2 चीजों से इंप्रेस होता है, पाकिस्तानियों का अखलाक। अब उनको मैं ही नहीं बताता कि तुम्हारे साथी अच्छे हैं, आपस में तो ऐसी वाट लगाते हैं कि लेकिन पूरी दुनिया में इमेज ये है, और वाकई बात सच है कि कोई भी आता है गोरा, कोई व्लॉगर खास तौर पे, उससे समोसे दे रहे हैं, पकोड़े दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं और पैसे नहीं लेते। ये हमारे अंदर जो है, हमारे कल्चर की एक निशानी है कि मेहमान नवाज बहुत है। और दूसरी तरफ हमारे शिमाली इलाके खूबसूरती, यानी मैं स्विट्जरलैंड 2 महीने पहले स्विट्जरलैंड था, तो वहां पे जो खूबसूरती थी वो, तो मुझे वो एक इमेज आया दिमाग में आज से 5-7 साल पहले। पस्सू कौन्स है, एक एरिया है हुंजा के करीब, तो वहां जो मैं खड़ा था तो मैंने देखा यार, मैंने कहा ये तो लगता ही नहीं कि जगह ये जमीन से है, यानी ये वाकई लगता है कि यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वो चीज मैं यहाँ कितने पैसे लगा के यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो वहां मैं क्यों नहीं जा रहा? रिसोर्सेस नहीं है वहां पे, अकोमोडेशंस नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये दूसरा विंग बनाया है विजन पाकिस्तान का कि हमने अपनी पहले प्रमोट करना है अपनी जो खूबसूरती है मुल्क की, यानी टूरिज्म को, और दूसरा प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है कि हम कम से कम 20 टावर्स बना रहे हैं शिमाली इलाकों में, जहां पे लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे। फिर दूसरे इदारों के साथ मिलके, कंपनीज के साथ मिलके, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। फिर उसी का एक विंग है कि आप देखते हैं कि हाउसेस सोसाइटी, रियल एस्टेट की जो हालत है पाकिस्तान में, तो मुझे देख के अंदर से दुख होता था कि वहां विला में कभी कभी डिलीवरी करने को जब बाइक पे बंदा आता है, वो एक पाकिस्तानी होता है, नौजवान। तो वो अंदाजा मैं लगाता हूँ, कई दफा मैं गप लगाना शुरू कर देता हूँ तो वो बताता है जी कभी 1,500 आ जाता है, कभी 3,000 दिरहम आ जाते हैं, यानी पाकिस्तानी 2-3 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए। तो अब ये बेशुमार ऐसी वहां की वर्किंग क्लास है जो सारी जिंदगी अपना घर नहीं बना पाते पाकिस्तान में। क्यों? आपका घर कहाँ पे बन रहा है? सोसाइटियों में, जिसकी प्राइस क्या है 1.5 करोड़ 2 करोड़। उस बेचारे ने जो 1-1.5 लाख कमा रहा है, कैसे घर बनाना है, कितनी सेविंग करे?
تو وہاں سے ٹیم کو میں نے لگا دیا کہ یار اس پہ ریسرچ کرو, تو وہ پتا چلا کہ کوئی 55 لاکھ گھر ہیں اس وقت چاہیے, لیکن گلی محلوں میں چاہیے, چھوٹے چھوٹے گھر چاہیے, 3 مرلے کا, 5 مرلے کا, 7 مرلے کا, اور اس کی رینج جو پرائس کی وہ چاہیے 25 لاکھ سے 35 لاکھ کے درمیان. تو اس مشن کو پکڑ کے پھر اس پہ پورا ایک ریل اسٹیٹ کا پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا کہ یہ انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ خود اور باقی سارے پورا ایک نیٹ ورک ہے ہمارا, ان کے ساتھ مل کے ہم یہ گھر بنائیں جو کہ ان ہمارے مزدور لوگ ہیں وہ گھر خرید کے اپنا اسے گھر بنا سکے, اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے, تو ایک پرسکون زندگی گزار سکے. تو دیٹس the second project. And the third one is کہ آپ لوگ سارے سیکھ تو جائیں گے, آپ نے کام بھی کرنا ہے, جاب بھی کرنی ہے, بزنس بھی کرنا ہے, اور بزنس میں کوئی سپورٹ نہیں ہے. جس طرح عرفان صاحب بتا رہے تھے, مطلب جس لیول پہ پاکستان میں کام کر کے اپنے بزنسز کو یہ لے کے آئے ہیں, it's something special. کیونکہ یہاں جو ایفرٹ لگتی ہے گراؤنڈ لیول سے آپ اٹھ کے ایک انٹرنیشنل لیول کی کمپنی بناتے ہو جس کے اچھے ریونیوز بھی ہوں, پروفٹس بھی ہوں, اٹس ریئلی ہارڈ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک لیول سے اوپر آپ کو سپورٹ نہیں ملتی. آپ نے ایک کمپنی بنا لی جس میں 1 کروڑ روپیہ تو آپ نے مہینے کا کمانا شروع کر دیا, لیکن اس کا پوٹینشیل ہو سکتا ہے کہ وہ $1 ملین ہو, $10 ملین ہو, ایون $100 ملین ہو, لیکن اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پیسہ. سب سے پہلے آپ نے ایکسپینشن کرنی ہے, آپ نے آفسز بنانے ہیں, آپ نے ریسورسز ہائر کرنے ہیں, آپ نے انٹرنیشنلی چیزیں لانچ کرنی ہیں. تو یہ چیز نہیں تھی. تو جو تیسرا پلر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے, میرا ایک خود میں انویسٹر ہوں, بہت بڑا میرا نیٹ ورک ہے, پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, تو وہ ان کو میں کنیکٹ کر رہا ہوں لوکل بزنسز کے ساتھ, جہاں پہ ایک بندے نے ایفرٹ لگا کے 2 سال کی 5 سال کی ایک اچھی سٹیج پہ اس کو لے کے آیا. اب ہم کنیکٹ کریں انٹرنیشنل سپورٹ سسٹم کے ساتھ اور انویسٹرز کے ساتھ بھی. تو یہ تیسرا پلیٹ فارم ہے, انشاءاللہ ود ان ویک اور 2 وہ بھی ہم لانچ کر رہے ہیں. تو ہوگا کیا, ایک طرف نوجوان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں, تو دس از دا ویژن, دس از دا کلیور بٹ اباؤٹ اٹ, کہ ایک طرف نوجوان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں, دوسری طرف پوری کی پوری ٹوریزم کی انڈسٹری اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو اٹھا رہے ہیں, اور تیسری طرف بزنسز کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہاں سے بھی جابس پروڈیوس ہوتی ہیں, وہاں سے وینچرز نکلتے ہیں, ریئل اسٹیٹ سے بہت سارا کام نکلتا ہے, اور یہ کرے گا کون؟ انشاءاللہ یہ جو آپ لوگ ہو, ہمارا نوجوان ہے, اس کو موقع ملے گا ان سب کے ساتھ. تو اینڈ میں ہم نے انٹرنلی سب کو کنیکٹ کر دینا ہے جو کہ انٹیگریٹڈ ہوگا تھرو AI اینڈ ایوری تھنگ ایلس.